जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजिकाचास्तोत शत श्रीमद अभय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? So first of all, I am requesting to all of you, just silent your mobile. ठीक है? एंड ये कैमरा है, इसके अलावा शूटिंग वीडियो फोटोग्राफी कोई नहीं करेगा। वो एक कोई करेगा, ठीक है? फोटोग्राफर कौन है? ठीक है, बाकी सब अपना फोन साइलेंट पे रखेंगे और श्रवण करेंगे। ठीक है? तो हमारा ऐसे राम कथा है, लेकिन हम राम कथा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ऐसा सिंपल कहानी ऐसा नहीं करेंगे। आज हम टीचिंग हैं, टीचिंग फ्रॉम रामायण, राम जी के जीवन या उनके जितने पात्र हैं उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं उसका हम प्रयास करेंगे। ठीक है? और सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए और 1 घंटा मुझे झेलने के लिए। ठीक है? एडवांस में, जैसे एडवांस में थैंक यू बोला, एडवांस में सॉरी बोला जाता है, ऐसा एडवांस में थैंक यू बोला जा सकता है। ठीक है? मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप सभी भक्तों की कृपा से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी भक्त कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, किसी को पता है? राम कथा। लेकिन मैं उठा रहा हूँ क्या? ठीक है? तो आप सोचेंगे ये बड़ा अजीब चीज है, आप भगवत गीता ले रहे हैं और करने वाले राम कथा है, तो अभी उसको हम अभी कनेक्ट करेंगे भगवत गीता और राम कथा को। ठीक है? तो सबसे पहले हम श्लोक लेंगे 3.21। किसी को पता है क्या है श्लोक? किसके इसके बाद भगवत गीता है? सबके पास है। किस किसके पास रामायण है? कम लोगों के पास है। सब ले लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि अगला जो है वो श्लोक इसी से रिगार्डिंग है। ठीक है? तो सभी ध्यान से सुनिएगा। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवतरो जना स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? जो फेमस लोग चीजें करते हैं लोग उसको कॉपी करने की ट्राई करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। ठीक है? सिंपल सा मीनिंग है, जो भी महान व्यक्ति कार्य करते हैं उसको जो सामान्य जनता है वो फॉलो करती है। ठीक है? हमारे आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं, किसी के नेता, अभिनेता, क्रिकेटर्स, तो लोग उनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उनके ऐसा बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है? तो अभी हमारे लिए आदर्श कौन है? इस मानव समाज के लिए आदर्श कौन है? कौन है? कौन बताना चाहेगा?
ये इंटरेक्टिव है, हाँ, क्लास नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि हम अभी शांत रहेंगे ऐसे हाथ बांध के और प्रभु जी बोलेंगे हम सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कल प्रभु जी को डेमो मिल चुका है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आपको भी अच्छा लगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर लगे रहेंगे बीच में। ठीक है, तो हमारे लिए आदर्श कौन है, बताना चाहेगा? आदर्श राज्य, राम राज्य सभी जानते हैं ना, गांधी जी भी बोलते हैं राम राज्य चाहिए, सब बोलते थे राम राज्य चाहिए। आज तक राम राज्य का ऐसा क्या है राम राज्य में कि राम राज्य ही चाहिए सबको? क्योंकि राम राज्य में सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था, इवन कुत्ता भी दुखी नहीं था। पता है, कुत्ता भी आके कंप्लेन करता था राम जी को राम राज्य में। तो अभी हम जाते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। ठीक है, ये कथा है त्रेता युग की, जब जहाँ पे भगवान राम का जन्म होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा, अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप आंसर देंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो राम जी क्यों अवतरित होते हैं, क्यों क्यों अवतरित होते हैं, किसको पता है? या तो राहुल का के साथ ज्यादा बन गया था। हाँ, तो भगवान को अवतरित होने की क्या जरूरत है, भगवान ऐसा करके भी मार सकते हैं ना। हाँ, मतलब एक आदेश आपकी हाँ, इंदिरा देवी को श्राप मिला था जब तक श्री राम आएंगे और उनको मतलब क्या करेंगे, उनको पत्थर में कन्वर्ट करेगा। तो एक रीजन नहीं था। तो आप अगर पूछो, सबके एक एक रीजन, अपने अपने रीजन हो सकते हैं, ये रीजन है, ये रीजन है। एक्चुअली ये जो रीजन है भगवान जानबूझ के क्रिएट करते हैं ताकि वो आ सके। भक्तों का संग। ठीक है, भगवान का अल्टीमेट रीजन कुछ और ही चलता है। भगवान परिस्थितियां बनाते हैं ऐसी, ठीक है, सिचुएशन क्रिएट की जाती है ताकि वो, तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं भगवान खुद कि वो उस तरीके से परिस्थितियां बने और भगवान आए। ठीक है, अब भगवान क्यों आते हैं? भक्तों के लिए आते हैं। इसलिए आते हैं, कल हमने डिस्कशन किया इसलिए आते हैं। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए। तो अभी धर्म की स्थापना करनी है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन कर सकता है धर्म की स्थापना? हमें कैसे जीना है, कैसे आचरण करना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए अपनों से, परिवार में कैसा व्यवहार होना चाहिए, शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो राम जी जब आते हैं तो वो अपने आचरण के माध्यम से हमें दिखाते हैं कि हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए रामायण, रामायण का अर्थ पता है किसी को? बोलते हैं रामायण रामायण, अपने हाथ खड़े किया सबने, हाँ रामायण है हमारे घर में। जो पता है रामायण का मतलब क्या है? इस या, ठीक है, जहाँ पर राम रहते हैं। ठीक है, तो हमारे हृदय में राम रहने चाहिए। तो परम पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि हमें शिक्षाएं कृष्ण की फॉलो करनी है लेकिन आचरण राम जैसा होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने जब लिखने का नंबर आया तो उन्होंने सोचा कि पहले प्रभुपाद जी ने तो कमेंट्री ऑलरेडी भगवत गीता भागवतम पे लिखी है, तो महाराज सोचे क्यों ना मैं महाभारत पे लिखूं। लेकिन फिर अचानक से महाराज आज से कुछ समय साल पहले सोचने लगे कि महाभारत पे कमेंट्री लिखने से अच्छा है क्यों ना मैं रामायण लिखूं शॉर्ट में। तो महाराज ने 2-3 रामायण पढ़ के एक संक्षिप्त में एक छोटी सी रामायण निकाली। ठीक है, वाल्मीकि रामायण पे जो बेस्ड है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि महाराज ने देखा कि भक्त बनना चाहिए लेकिन भक्त को आचरण कैसा करना चाहिए क्या पता लगेगा। तो राम जी से अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता, खुद भगवान ही सिखाते हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने सबऑर्डिनेट से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने सुपीरियर से कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता से कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो राम जी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं भगवान ने आप भगवत गीता थ्योरेटिकली बोल दिया, प्रैक्टिकली करने का नंबर आया तो कब आए, किस रूप में आए? महाप्रभु के रूप। ठीक है, तो भक्ति भगवान बता दिए भागवत में, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकली करना है तो फिर भगवान को ही आना पड़ता है। इसी तरह मर्यादा धर्म की स्थापना करने के लिए जब भगवान आते हैं,
प्लीज साइलेंट कर ले फोन को, ऐसे बजता रहेगा, एक बार चेक कर लीजिए, 1 मिनट। साइलेंट है, ठीक है। तो भगवान आते हैं खुद सिखाने के लिए धर्म के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में। तो ये हमें कहाँ से पता लगेगा कि भगवान राम धर्म की स्थापना के लिए आए थे? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? भगवत गीता में थोड़ी लिखा है भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा, आपने नहीं पढ़ी मतलब भगवत गीता भी पढ़िए। हाँ, कहाँ लिखा है? अरे रामायण में ही लिखा होगा ना, राम जी की कथा कहाँ है? रामायण में है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, इसके लिए अभी हमें थोड़ा और रिवाइंड करना पड़ेगा फिल्म में, और पीछे जाना पड़ेगा। फ्यू मोमेंट्स लेटर, फ्यू इयर्स लेटर या फ्यू युग्स लेटर। तो क्या हुआ कि एक ऋषि है जिनका नाम है वाल्मीकि। नाम सुना है? हरि बोल, सुना है, ठीक है। तो वाल्मीकि कौन थे? कोई हमारे पड़ोसी थे वाल्मीकि, या हमारे कोई नेता थे, अभिनेता थे, कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, पर्सनैलिटी थे? कौन थे वाल्मीकि? डाकू थे ठीक है। तो ऐसा हमें सोर्सेस से पता लगता है, कई संतों से सुना है कि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे जिनका नाम था रत्नाकर, ठीक है। तो वो डाका डालते थे, चोरी करते थे। बाद में उन्हें नारद मुनि मिले, वो भक्त बने। तो एक बार क्या हुआ, वाल्मीकि जो थे वो अपने आश्रम में बैठे थे, उन्हें ब्रह्मा ने दर्शन दिए, और ब्रह्मा ने क्या बोला कि मानव समाज के लिए ग्रंथ लिखो जो धर्म की स्थापना करे। तो उन्होंने कहा ठीक है पितामह, ब्रह्मा ने आदेश दिया, अभी पूरा करना पड़ेगा। तो क्या करे क्या करे क्या करे? तो उन्होंने जब समझ नहीं आया तो पहले क्या करते थे लोग, नहाने आते थे, नहा के थोड़ा अच्छा माइंड शांत होगा तो फिर अब हम जाके कुछ लिखेंगे। तो जैसे नदी किनारे वो नहाने गए तो क्या देखते हैं, वहाँ एक शिकारी था, ठीक है, हंटर था। वहाँ पे क्रॉन्च करके पक्षी होते हैं, क्रॉन्च पता है? सारस, सारस, ठीक है। तो सारस पक्षी जो था, क्रॉन्च समझ में नहीं आएगा, अभी लैंग्वेज मॉडर्न हो गई। तो सारस जो था, सारस एक मेल सारस एंड एक फीमेल सारस थे, ठीक है। तो दे आर दे आर ईच अदर, ठीक है। तो वो साथ में थे, उनका विहार कर रहे थे। उसी समय जैसे वाल्मीकि नहाए, उसी समय क्या देखते हैं कि कहीं से एक तीर आता है, एकदम सडन ऑफ द मूवमेंट पे से, एकदम अच्छी सब पिक्चर अच्छी चल रही, एकदम से कहीं से तीर आया और जो नर क्रॉन्च था उसको लग गया और वो वहीं मर गया। तो जो मादा सारस थी, फीमेल सारस, वो विलाप करते करते उसने भी वहीं प्राण त्याग दिया। तो जब वाल्मीकि ने देखा कि इसने एक गलत काम किया है, तो उसी समय वाल्मीकि क्रोध में आए और उन्होंने श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? हाँ प्रभु जी बताएंगे क्या था। हाँ, माइक में दिए, नहीं नहीं अर्थ बता दीजिए। हाँ, और उसी के साथ जो किया, उसके बाद जो रियलाइज हुआ कि मेरे से साधु को गुस्सा किया, फिर वो जब ध्यान करते हैं तो साधु जब आके बताते हैं उनको कि दसों का किया है, उसका मतलब ये नहीं ऐसा होगा कि भगवान का अवतार लेंगे और रामायण का सौदा होगा। तो प्रभु जी ने थोड़ा बहुत सही बताया। एक्चुअली उन्होंने ऐसा बोला था, माँ निषाद तत्व गमा प्रतिष्ठा है, निषाद तुम्हें संसार में और परलोक में कभी भी चैन से नहीं रहोगे, तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा, और तुम हमेशा दुख में ही रहोगे जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा, ठीक है। क्योंकि तुमने क्या किया है, एक मेल सारस और फीमेल सारस को अलग किया है, बेचारे अच्छे बने लिविंग ईच अदर से, तुमने बेचारे लवर्स को अलग कर दिया, तो बहुत बड़ा पाप किया तुमने। तो बाद में वो आए जब अपने आश्रम, उनको इसका विलाप होने लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। हम्बल रहता है ना, साधु मतलब हम्बल, विनम्रता का गुण होता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक छोटी सी गलती के लिए, वो तो उसका काम ही है जानवरों को मारना, ठीक है। तो मैंने क्रोध में आके इतना बड़ा श्राप दे दिया। लेकिन फिर जब उन्होंने श्राप को बार बार बोलने लगे तो उनको लगा श्राप में कुछ यूनिकनेस है। तो यूनिकनेस क्या थी कि वो 4 पार्ट में डिवाइड था, और हर पार्ट में सेम श्लोक और अक्षर बराबर थे, मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में था। तो उन्होंने कहा ये नई विधा है, उसके पहले अगर आप श्रुति मंत्र देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई प्रॉपर सीक्वेंस होता नहीं था, ठीक है। तो वाल्मीकि ने सोचा कि ये जो मैं बोला हूँ, ये संस्कृत वाक्य एक काव्यात्मक रूप में है,
तो ये क्या है? उसी समय नारद जी आए, उन्होंने कहा कि ये श्लोक है और आप इसी रूप में आप रामायण लिखेंगे, ठीक है? तो उन्होंने कहा रामायण, रामायण तो किसी महान व्यक्ति के ऊपर लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा व्यक्ति बताइए धर्म का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, मतलब अगर धर्म को ऐसा फॉर्म में ला दिया जाए तो वैसे ही दिखेगा धर्म, ठीक है? वो बलशाली होना चाहिए, वो बुद्धिमान होना चाहिए, वो चरित्रवान होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो विनम्र भी होना चाहिए, और क्रोध करे तो बैंड भी बजा देना चाहिए सबकी, ठीक है? और जब शांत रहे तो करुणावान भी होना चाहिए, दुश्मन से दुश्मनी ऐसे निभाए कि दुश्मन भी बोले वाह क्या दुश्मन है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, ठीक है? अगर कोई अच्छा दुश्मन होगा तो अच्छा मित्र नहीं हो सकता, ठीक है? अगर कोई दुश्मन है, किसी से दुश्मनी चल रही होती है अच्छी पुरानी है, तो खूनी रंजिश होती है, तो बोले मैं माफ क्यों करूं उसको भाई, ठीक है? लेकिन राम जी उन्होंने बोला ऐसा एक ही व्यक्ति है पूरे संसार में, कौन है? बोल दीजिए एक बार, जय श्री राम। ठीक है, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, बहाने ढूंढने चाहिए भगवान का नाम लेने के, ठीक है? कभी भी मौका मिले तो किसी ना किसी बहाने से, जैसे हस्बैंड भी वाइफ को बुलाए ना, तो ऐसे नहीं बुलाए अजी सुनते हो, ऐसा बोलो हरी बोल, ठीक है? या किसी को बुलाए प्रभु जी हरी बोल इधर आइए। तो ऐसा हमें कोड वर्ड बना लेनी चाहिए आपस में, जैसे कि टाइम पूछना हो तो वन एक मुकुंद, दो ऋषिकेश, ऐसा करके अपना टाइम भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है? बोले अभी टाइम क्या हो रहा है, तो बोले कि मुकुंद, तो ऐसा करके हम कर सकते हैं। बाकी कोई आम आदमी पूछे तो बताना मत, पागल समझेगा, ठीक है? तो अभी हम राम जी पे आते हैं, तो सारे गुण हैं, तो आप में से एक एक करके एक व्यक्ति राम जी का एक गुण बताएगा, फिर हम उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो पहले कौन बताना चाहेगा? चरित्रवान, ठीक है? तो राम जी चरित्रवान है, तो इसका पता कैसे चलता है राम जी चरित्रवान है? अभी हम कहानी में, अभी हम पीछे से अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होंगे। तो अभी हम आते हैं जब राम जी है नासिक में। नासिक कहाँ है, किसी को पता है? महाराष्ट्र में। कोई कोई गए नासिक पहले कभी? किस लिए गए थे? कुंभ मेला में ना, कुंभ लगता है नासिक में, तो वहां पे जगह है पंचवटी, ठीक है? तो अभी क्या हुआ कि वहां पे राम जी अच्छे बैठे थे, सीता मैया बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, उसी समय वहां पे एक सुंदर स्त्री आती है, और बहुत सुंदर, इतनी सुंदर देवता भी मोहित हो जाए, ठीक है? तो वो आके क्या बोलती है राम जी से, हे राम आप बहुत सुंदर, इतने सुंदर हो कि सारे संसार में आपके समान सुंदर कोई पुरुष नहीं है, और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, ठीक है? तो माता जी का एक क्वालिटी, माता जी क्षमा कीजिएगा, माता जी का मैं सुंदर हूँ। ठीक है? आज तक कोई माता जी बोलती है? मैं बच्चों तो आप बताएं, माता जी से ही पूछता हूँ, कोई सुना है आपने? ईमानदारी से भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना, ठीक है? तो सब, तो ऑफकोर्स ये नेचुरल टेंडेंसी है, ये गलत नहीं है, होना भी चाहिए, हर व्यक्ति सुंदर है, जो भगवान का भक्त हो हर कोई सुंदर है। हनुमान जी का बचपन का नाम पता है किसी को? देखो, हनुमान जी का बचपन का एक नाम है सुंदर। हम सोचते हैं ना सुंदर कांड सुना, उसमें हनुमान जी की लीला है, तो पहले मुझे भी नहीं पता था, एक्चुअली बचपन में हनुमान जी की माँ उनको प्यार से सुंदर बुलाती थी, और माँ के लिए उसका बच्चा सुंदर ही होता है, तो हनुमान जी का एक नाम है सुंदर, इसीलिए उनके नाम पे सुंदर कांड रखा है। एक उसकी लीलाएं भी बहुत सुंदर है, और हनुमान जी का एक नाम सुंदर है, ठीक है? तो उसने कहा हे राम मैं बहुत सुंदर हूँ, तो लेट्स मैरी टू ईच अदर। ये आपके सामने ऐसा प्रस्ताव आएगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? वर्ल्ड एकदम खूब सुंदर मिस वर्ल्ड आ जाए और आपको बोले प्रभु मुझे आपसे विवाह करना है, क्या करोगे? प्रभु जी शादीशुदा है, प्रभु जी को पकड़ते, आप क्या करेंगे प्रभु जी? बताइए ना। नहीं नहीं, माता जी नहीं अभी, माता जी नहीं अभी, अभी बताइए। अगर आपके सामने मिस वर्ल्ड आ जाए, सुंदर स्त्री आ जाए, सबसे सुंदर स्वर्ग की अप्सरा आ जाए, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? माता जी की तरफ मत देखिएगा बस। नहीं नहीं, शादी शुदा है तो वो तो अभी आपको बोलना पड़ेगा, माता जी सुन रहे हैं ना। नॉर्मली लोग हाँ बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, प्रभु जी का ठीक है, प्रभु जी को हम हंसाते नहीं, प्रभु जी को घर भी जाना है, ठीक है? तो नॉर्मली वो इतनी सुंदर बन के आई थी
कौन थी, तुझे पता है कौन थी वो? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, वो इतनी सुंदर बन के आई थी कि कोई मना नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन राम जी क्या बोले, हे देवी, मैं ऑलरेडी विवाहित हूँ, जैसा प्रभु जी ने बोला। हम अभी शादीशुदा है, अभी आप जिस नंबर को कॉल करना चाहते हैं वो अभी दूसरे कॉल पे व्यस्त हो चुका है, परमानेंट इंगेज है, ठीक है। तो अभी आपका कॉल लगने वाला नहीं है, उस दूसरी की लाइन में व्यस्त हो चुकी है। तो आप मेरे पास मत आओ, अब लक्ष्मण के पास जाओ, अभी वो सिंगल है। अभी लक्ष्मण जी सिंगल थे नहीं, ठीक है, पर उस समय पे सिंगल थे। और ऐसा नहीं था कि राम जी मल्टीपल विवाह नहीं कर सकते थे, राम जी को पोलीगैमी अलाउ थी। आजकल बैन है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राम जी के पिताजी ने कितने विवाह करे थे? नहीं, 363, ऑफिशियली 363, लेकिन मेन रानियां 3 थी, ठीक है। वो सरकमस्टांसेस विवाह थे 360, लेकिन ऑफिशियली जो उनके प्रॉपर विवाह माने जाएंगे वो 3 ही विवाह थे, ठीक है। तो राम जी कर सकते थे विवाह, ऐसा कुछ नहीं था कि राम जी कर लेते तो कोई बहुत बड़ा होता। राम जी तो राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, भगवान है, ऑफिशियली उनको कोई नियम नहीं लगते। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन राम जी ने क्या था, चरित्रवान थे, जैसा हमने, उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा मैं एक पत्नी व्रती हूँ, मैं अपनी पत्नी से ही विवाह के साथ खुश हूँ, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, ठीक है। उसने कहा ठीक है, लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। उसमें लक्ष्मण जी बोले इधर तो फिर भी ये इनका कॉम्प्लेक्शन सांवला है, ये तो गोरे मिल गए अच्छे। हर औरत चाहती है उसका पति एक सुंदर हस्बैंड हो, कोई चाहती है मेरा पति बदसूरत हो, अफ्रीकन हो, कोई चाहता है? अरे कोई तो हाँ बोलो, कोई नहीं चाहता। माता लोगों को राजकुमारी चाहिए, हाँ? कभी नहीं सुना मेरा मेरा सपनों का भिखारी, कभी सुना? सपनों का राजकुमारी होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये अच्छा है, ये लक्ष्मण क्या, लक्ष्मण जी थोड़े अच्छे दिखते थे, उनका बॉडी वॉडी तो ज्यादा अच्छा था, मेहनत बहुत करते थे। तो लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी आपसे हमें विवाह करना है। मुझे बोले तुम पागल हो गई क्या, स्वामी को छोड़ के दास के पास आ रहे हो? अभी बोला ना, किसको चाहिए भिखारी पति, सबको अच्छा रईस राजकुमार चाहिए ना, वो राजकुमार है, तुम मेरे दास के पास मेरे साथ विवाह करोगे तो दासी बनना पड़ेगा। तो दासी बनना चाहती हो, किसी को नौकरानी बनना है? नौकरानी बनना है किसी को, नौकर बनना है? हाँ। प्रभु जी रियलाइज हो चुके हैं, विवाह हो चुका है ना प्रभु जी का। विवाह का आदमी एक बार रियलाइज हो जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी, उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसने बोला यार ये अलग ही है, ये एक है कि रिजेक्ट पे रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट कतई खड़ी बेइज्जती है, अब तो मतलब अब तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी, अब सहा नहीं आ रहा। उसने कहा मेन वजह ये इनके साथ जो स्त्री है यही है, तो क्या करना चाहिए, इसी को मार देती। गई और सीता मैया को मारने के लिए जैसी दौड़ी, तो एक पत्नी पे हमला हो तो पति को क्या करना चाहिए, डिफेंस करना चाहिए, और नहीं करे तो अच्छा लक्षण नहीं, पति का गड़बड़ है, पति पत्नी की रक्षा करना हर पति का धर्म है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो फिर पति पति नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो एज पर धर्म हमें आज्ञा दी जाती है कि पति पत्नी पे अगर कष्ट आए तो पति को युद्ध लड़ सकता है, ठीक है। तो कुछ चीजों में हमें यह अलाउ किया गया है कि कहाँ पे हम हिंसा और तो कहाँ पे हमें हिंसा अलाउ है थोड़ी बहुत, लेकिन ये धर्म ये भी कहता है स्त्री का वध नहीं कर सकते आप, तो क्या करें? तो सेल्फ डिफेंस में अभी हमें दिखाया जाता है कि वो लक्ष्मण जी आए और उसके नाक जान बोल के काटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली वो उस समय फ्रिक्वेंटली एक्शन ऐसा हुआ तो उनके पास कोई तरीका नहीं था, उन्होंने बस रोकने के लिए जैसे ही वो मारा, उसकी नाक बीच में, उसकी नाक क्या थी, शार्पन नोज थी, ठीक है। वो ओरिजिनल रूप में, अभी तक डुप्लीकेट माल था, अभी क्या था उसका मेकअप धुल गया गलती से, गुस्से में आ गया ना तो ओरिजिनल स्वरूप बाहर आ गया, तो अभी उसका मेकअप साफ हो गया। तो फिर आगे आपको समझ आया, आगे कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कभी कभी। एक बार हम गए थे कहीं पे, तो एक माता जी खूब फाउंडेशन बोलते ना, फाउंडेशन लगाई थी, थोड़ी देर बाद उसका पसीना आया तो फाउंडेशन धुल गया, वो वाटर प्रूफ नहीं था ना उस टाइम पे, बाद में आया वाटर प्रूफ। तो मैं बता दूं 6-7 साल पुरानी बात, तो फाउंडेशन धुल गया, तो यहाँ यहाँ से अलग कलर, यहाँ का अलग कलर, फिर माथे का अलग कलर,
हम कहते हैं ये क्या चक्कर है। फिर बाद में मम्मी से बोला फाउंडेशन होता है वो लगाते हैं तो ऐसे उसका गुस्से में आए तो पसीना वसीना आया होगा तो पूरा मेकअप उतर गया। बोले अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, आज कलयुग की पैकेजिंग थमा दी हमें। है फ्लिपकार्ट भी नहीं था उस समय कि बोले डिफेक्टिव माल रिप्लेस कर देते। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस में लक्ष्मण ने हमला किया, उसकी नाक बीच में आ गई, नाक कट के अलग हो गई, गुस्सा होके चली गई। तुमने हमें छोड़ दिया, अभी हम बदला देखेंगे। प्यार का क्या था वो गाना है ना, कुछ ठुकरा के मेरा प्यार समथिंग। हाँ, तो अभी इंतकाम का नंबर था। तो ये है राम जी का चरित्र। ठीक है, तो हमने अभी जैसा प्रयोजन आता है, फर्स्ट क्वालिटी क्या है, राम जी का चरित्र। सुंदर स्त्री आके अप्रोच कर रही है, इतनी सुंदर है कि कोई मना नहीं करेगा। और आज के समय में लोगों की क्या चाहिए, पत्नी सुंदर हो, पैसे वाली। उसका भाई कौन है, रावण है। रावण कौन है, सोने की लंका है उसके पास। पत्नी को नेकलेस बनाए, पति 10 बार बोलता है हाँ अभी लेंगे लेंगे। उसका भाई के पास इतना पैसा है, सोने का लंका, उसमें ऐसा स्टोन की जगह पे ऐसा मणियां लगी हुई है। ठीक है, दहेज बोलो तो ऐसा दहेज देगा, और नहीं कम पड़ेगा तो एक फोन लगाएगा इंद्र कुबेर को, लाके देंगे उसको। इतना पावरफुल था रावण। ठीक है, तो रावण का अभी हम महिमा मंडन है, बहुत शक्तिशाली था। तो उसको अभी हम देखेंगे और किसी चरित्र में रावण कितना शक्तिशाली है। ठीक है, तो राम जी का पहली चीज हमने क्या जिसके चरित्र। तो हमें यहाँ से राम जी चरित्र पता लगता है। ठीक है, सेकंड क्वालिटी कौन बताना चाहेगा। यस, विनम्रता। राम जी बहुत नम्र हैं। ठीक है, तो राम जी नम्र हैं, कहाँ पे पता लगता है, बताना चाहेगा कोई। हाँ, ठीक है, तो अभी नम्रता पे हम आते हैं। ठीक है, तो नम्रता किस पे शोभा देती है, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है उस पे हम्बलनेस शोभा देती है। अभी जो भिखारी है वो बोले मैं बहुत दीन हूँ प्रभु, बहुत दीन हूँ प्रभु। इतना दीन हूँ, देखो अच्छे कपड़े भी ना, भाल ना खाई पे, भाल ना पहरी पे। महाप्रभु बोलते हैं अच्छा खाऊंगा नहीं, अच्छा पहनूंगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति में दीनता शोभा देती है क्या। तो जो कैपेबल होता है उस वो अगर दीन है तो अच्छा लगता है। और राम जी के आप जितने लाइफ हिस्ट्री देखेंगे पूरी रामायण में हर जगह राम जी ने दीनता प्रदर्शित करी। तो अभी हम शुरू से एक एक करके दीनता पे शायद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो पहला दीनता, जब राम जी को राज्याभिषेक मिलने वाला था, ठीक, ऑलमोस्ट राजा बन गए थे, अगले दिन बस ऑफिशियली राजा बनने थे, एक रात पहले खबर मिलती है राम तुमको भी जंगल जाना है। आजकल बच्चे, माँ बाप अगर प्रॉपर्टी नहीं देना, 1-2% शेयर कम दे तो केस कर देते हैं माँ बाप पे, या माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। राम जी ने क्या बोला, मेरे पिता ने वचन दिया है। ठीक है, किसको दिया है, माँ को वचन दिया है। ठीक है, क्या वचन है, 14 साल वनवास में रहना है, कोई आपको पिता की प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है। ठीक है, अगर पिता कभी निकाल भी देना किसी को आज के टाइम में, तो फिर भी अपना बच्चा है, कम से कम कुछ नहीं तो माँ खाने को तो दे देगी। आपको खाने का खुद से देखना है, रहने का खुद से देखना है। अयोध्या की कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते उस 14 साल में। ठीक है, राम जी ने क्या बोला, राम जी ने ऐसा बोला, रुको अभी कोर्ट में केस करता हूं, मेरा हक छीना। ठीक है, मैं देखूंगा, वेर इज माई लॉयर। ऐसा नहीं बोला राम जी ने। राम जी ने बोला जैसी आज्ञा। राम जी किसके पास गए, पहले परमिशन लेने कौशल्या माता के पास। कौशल्या माता को क्या बोला कि मुझे वनवास मिला है। तो कौशल्या माता ने पहला प्रश्न क्या पूछा, कौन बताए, किसी पता है क्या पूछा था, अंदाजा लगाओ। यहाँ पे किसी का माइंड डाउन है, नहीं है ना, गैस कर सकते हैं क्या बोला होगा पहली लाइन। आपको घर से निकाल रहे हैं आपके पापा, पहली लाइन आप बोले मम्मी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे घर से निकाल दिया, मम्मी क्या बोलेंगे पहली चीज, क्यों आए हो, नहीं किसने निकाला तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा भी तो घर है। तो यही चीज उन्होंने भी पूछी कि किसने आज्ञा दी है तुम्हें वनवास की।
तो उन्होंने कहा पिताजी ने, तो उन्होंने कहा पिता से 1000 गुना हक माँ का होता है, मैं माँ के ऑर्डर पे कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन क्या केवल पिताजी ने आज्ञा दी थी या किसी और की भी आज्ञा थी? उन्होंने कहा कैकेयी माँ की इच्छा थी। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें वनवास चले आना चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाली माँ से भी 1000 गुना हक किसका होता है? जिसने पाला है। तो राम जी बचपन में कौशल्या माँ के पास नहीं रहते, किनके पास रहते थे? कैकेयी माता के पास। तो उन्होंने कहा कैकेयी ने आज्ञा दी है तो आप आराम से जा सकते हो, मैं रोकूंगी नहीं। ठीक है, इतना रिस्पेक्ट था कैकेयी का पूरे अयोध्या में। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहली चीज राम जी हम्बलनेस का फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा प्रभु जी ने बताया, नहीं उसके भी पहले एक और है कि जैसे चरित्र थे, तो राम जी ने जब सूर्पनखा को रिजेक्ट करा, ऐसा नहीं भाग यहाँ से, कहाँ से आ गई परेशान करने, उसको हम्बली रिक्वेस्ट करा कि मैं तो वनवासी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी राम जी की हम्बलनेस है, आप चाहें तो लक्ष्मण को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद राम जी जिन जिन साधुओं से मिले उन सबसे हम्बली मिलते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी किसी संत से विनम्र होकर मिलना चाहिए। राम जी जहां भी जा रहे हैं वहां विनम्र। समुद्र किनारे गए, जैसा प्रभु जी ने बताया, उसी पे आते हैं। तो समुद्र, राम जी क्या शक्ति नहीं है क्या राम जी में कि समुद्र पार कर दे? ऐसा टेढ़ी करे भौ है तो समुद्र का रास्ता दे दो उनको। लेकिन राम जी ने कितने दिन वेट करा, किसी को पता है समुद्र का? 3 दिन। ठीक है, जो राम जी चाहे 1 मिनट में समुद्र को सुखा सकते हैं, वो 3 दिन वेट कर रहे हैं कि समुद्र मुझे रास्ता देगा, ऐसे हाथ जोड़ के, प्लीज समुद्र दो, थोड़ा मुझे रास्ता दो, कुछ वो बताओ। समुद्र नहीं आया। फिर तीसरे दिन राम जी ने अपनी शक्ति दिखाई। ठीक है, तो राम जी क्या है? नम्र है, नम्रता दिखा रहे ना। तो एक श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। जो समझ में आया इसका मतलब? नमन्ति फलिनो वृक्षा मतलब जो पेड़ फलों से लदा हुआ है, ठीक है, जिसमें खूब फल है, वो क्या है? अपने फल के भार से ही झुका हुआ है। ठीक है, नमन्ति गुणिनो जना, जिस व्यक्ति में गुण है, एक्चुअल में जो गुणवान होता है, जो राइट में गुणवान है, वो विनम्र होगा, वो अपने गुणों के कारण नम्रता से झुका होगा। लेकिन शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य, जो मूर्ख होते हैं वो क्या है? सूखे लकड़े जैसे होते हैं, ना नमन्ति कदाचन, जिनमें कोई गुण नहीं होता, किसी के आगे नहीं झुकता। मैं क्यों झुकूं भाई, मैं बड़ा हूं। ठीक है, एक बार राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि क्या हुआ कि वो जब उनका दीक्षा हुआ तो उस समय सब महाराज जी से मीटिंग चल रहा था। तो सब महाराज आए तो राधे श्याम प्रभु जी सबसे आशीर्वाद ले रहे थे, ऐसा तो जी आशीर्वाद आशीर्वाद। तो नव योगेंद्र महाराज से जैसे आशीर्वाद लिए तो नव योगेंद्र महाराज अपने स्टाइल में बोले, छोटे बन के रहोगे तो भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो राधे श्याम प्रभु जी का हाइट कम है थोड़ा, तो राधे श्याम प्रभु जी, महाराज मैं तो ऑलरेडी बहुत छोटा हूँ। हाँ बोले, उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन इसका मतलब समझ में आएगा भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। तो अपने आप को गुणवान बनाए, ग्रंथ पढ़े, भक्त श्रवण करें, कैपेबल बने, नई नई स्किल सीखे जिससे हम भगवान की सेवा में लगा सके, लेकिन नम्रता के साथ। महाप्रभु कीर्तनीय सदा हरि के पहले 3 चीजें बोले, किसी को पता है क्या बोले थे? हाँ, क्या बोले अच्छे से? ठीक है, तो महाप्रभु पहले एक दिन बोले कीर्तनीय सदा हरि। पहले एक लाइन क्या थी? तृणादपि सुनीचना, पहले सबसे पहले खुद को तृण से भी नीचे मानो। तृण से नीचे कौन मान सकता है खुद को? विनम्र है। तरोरपि सहिष्णुना, सहीशील कौन बन सकता है? जो नम्र है। अमानी ना मान देना, जो खुद का अपमान करे उसको भी मान सम्मान दे, कौन दे सकता है? जो नम्र है। तभी होगा कीर्तनीय सदा हरि। हम लास्ट लाइन पे फोकस करते, पहली 3 चीज भूल जाते हैं। तो जो पहली 3 चीज पे फोकस करेगा वो लास्ट चीज ऑटोमेटिक होगी। जैसे कोई पानी पिएगा तो प्यास ऑटोमेटिक बुझेगी। हाँ, उसको कोई रोग नहीं होना चाहिए था कि भाई कितना ही पानी पी ले बुझ नहीं रहा, तो एक्सेप्शनल केस नहीं, नॉर्मली खाना खाएगा तो भूख मिटेगी। ठीक है, तो इसी तरह जिसमें 3 गुण होंगे ऑटोमेटिक वो भजन कर उसका सतत होगा ही होगा। अगर ये 3 चीज नहीं आ रही है मतलब भजन अच्छा नहीं हो रहा है।
मतलब अभी कहीं ना कहीं कमी है, तो ये पैरामीटर है भक्ति को जांचने का। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोले, ये जो श्लोक है त्राणादपि सुनी जाए, इसको तो कंठी माला बना के तो गले में पहन लेना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति में 3 क्वालिटी आएगी तब गले से क्या निकलेगा, कीर्तनीय सदा हरि। तो राम जी, फिर राम जी पे आते हैं। तो राम जी क्या, हाथ जोड़ के खड़े समुद्र पर, हे समुद्र, हे महानिधि, मुझे रास्ता दो। लेकिन समुद्र, राम जी है क्या है, राम जी तो है, क्या कर लेंगे राम जी, हमारे नम्र है। तो कभी कभी हमारे लोग नम्रता का फायदा, फिर क्या, राम जी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई। तो जो बुद्धिमान है उसे पता होता है कहाँ पे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है। अब मच्छर को मारने के लिए एटम बम तो निकालेंगे नहीं, तो पहले रिक्वेस्ट करी राम जी ने, 3 दिन तक रिक्वेस्ट करी। तो लास्ट ऑप्शन, अगर बहुत समय रिक्वेस्ट है तो राम जी अपने आगे से, जब कोई साधन ना बचे तब बल प्रयोग करना चाहिए। उससे प्रेम से बात करी, सब अच्छे से करा। फिर राम जी ने निकाला तीर और उसको सावधान किया, मारा नहीं। राम जी अभी भी विनम्रता, क्रोध में भी राम जी के गुण नहीं जा रहे, ठीक है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति क्रोध में भी होगा तो भी विवेक खोता नहीं है, उसकी बुद्धि काम करती है। अभी भी कह रहे हैं समुद्र आखिरी वार्निंग है, अभी भी नहीं आया तो मैं चला के तेरे को पूरे ही सुखा दूंगा। समुद्र हाथ जोड़ के आ गया। अभी राम जी मार रहे हैं ना, तो अभी तो डर गया हो, तो मैं कहा प्रभु प्लीज, अभी रिक्वेस्ट है आपसे, माफ कर दो। मैं कहा पर आप ही मर्यादा सिखाना है और मैं अपनी मर्यादा कैसे छोड़ दूं। तो फिर उन्होंने क्या करा, क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करा, उसके ऊपर राम सेतु बनाया। अगली नम्रता क्या है राम जी की, ठीक है। एक और इसमें अभी हम ज्यादा आगे आ गए, एक चीज और थी राम जी, जब राम जी जो थे अपना, ठीक है, तो समुद्र हो गया। उसके बाद अभी आपकी वाइफ का किसी ने हरण कर लिया है, अभी आपके पास भी फौज है, सामने वाले की भी फौज है, उधर से बस वो रेडी है एक्सरसाइज करके कि हाँ अभी मारेंगे, उनके हथियार उन्होंने तेज कर लिए, इधर से आपके बंदर रेडी, राम जी आदेश करे अभी मारेंगे। उस समय राम जी ने क्या बोला अंगद को बुला के, एक बार और देखो कभी रावण शरण में आ जाता है क्या, ठीक है। इतना करने के बावजूद भी शत्रु को माफ करने का एक मौका और दे रहे कि ठीक है कभी आखिरी में भी मान जाए गलती से, ठीक है, इतना दिखा दिया उसको प्रभाव, शायद अभी सुधर जाए। तो वो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आप मान जाओ। रावण ज्ञानी था कि मूर्ख था, ज्ञानी मूर्ख दोनों था। अभी हमने श्लोक देखा, उसके हिसाब से क्या था, ज्ञानी था कि मूर्ख था, मूर्ख था। क्यों, एक गुण नहीं था ना, विनम्र नहीं था। रावण अभिमानी व्यक्ति है, ठीक है। तो ऐसे धर्म का मूर्तिमान स्वरूप श्री राम है, अभिमान का मूर्तिमान स्वरूप क्या है, रावण है। रावण बोला मैं नहीं झुकूंगा, मैं क्यों झुकूं, मैं तो विलन हूं, विलन झुकता है क्या कभी किसी के आगे। फिर कहानी, अच्छा कहानी कैसी होती कि रावण आ जाता राम जी शरण में, फिर एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होता, फिर हाँ ठीक है राम जी मैं गलती हो गई। रावण बोला मैं दशानन हूँ, ठीक है, जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, राम से ऊंचा, गुण से मेरे को ज्यादा वेद पता है, नॉलेज मेरे पास ज्यादा है। राम जी का तो एक ही सर है, मेरे पास तो 10-10 सर है। राम जी के पास पत्थर की अयोध्या है, मेरे पास तो सोने की लंका है, तो मैं ज्यादा कैपेबल हूँ। लेकिन कैपेबिलिटी ऑपुलेंस से नहीं होती, कैपेबिलिटी गुणों से होती है कि आप कितने गुणवान हैं, ठीक है। भगवान कभी भी आपको ऊपर से देखें तो ये नहीं देखेंगे आपके पास करोड़ों की संपत्ति है क्या, वहां देखें आपके अंदर अच्छे गुण कितने, अच्छे इन द सेंस जो भगवान की सेवा के लिए उपयोगी है, ठीक है। एक लाइन है, ठीक है, तो एक्चुअली बाइबल की एक घटना है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो था, सिनेगॉग, सिनेगॉग पता है क्या होता है, ये ईसाई धर्म बना नहीं था उसके पहले की घटना है, ठीक है। सिनेगॉग मतलब यहूदी, पता है यहूदी धर्म, ज्यूइश, इजराइल। तो यहूदियों का जो मंदिर होता है उसको सिनेगॉग बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक व्यक्ति आया, अमीर व्यक्ति, खूब पैसे वाला, वो आया और भगवान के आगे ऐसा बड़ी बड़ी थैली रखी सोने की और बोला भगवान देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है, मैं तुम्हें दान देता हूँ तुम्हारे पुजारियों को। उधर एक भिखारी भी खड़ा था हाथ जोड़ के,
उसने कहा मैं भिखारी जैसा नहीं हूं जो कि सिर्फ भीख मांगता रहता है तुम्हारे आगे खड़े होकर। देखो मैं दान देता हूँ, लोग हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ऐसा महिमा मंडन करने लगा बहुत ज्यादा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है भगवान, थैंक यू, कभी भी पूजा, कभी कुछ भी जरूरत है जस्ट कॉल मी। चले गया। वो भिखारी था, उसके पास कुछ था नहीं बेचारा, परिस्थिति का मारा। उसने भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप मुझे जो सेवा देंगे मेरे लायक मैं वो कर सकता हूँ, तो मुझे जरूर दीजिए, मैं वो सेवा करना चाहूंगा, मंदिर साफ करना, कुछ भी करना। तो उसी समय जीसस क्राइस्ट खड़े थे मंदिर के बाहर, और उनका एक शिष्य था पीटर। तो पीटर ने पूछा, हे यीशु मसीह, ये बताओ, नहीं, यीशु मसीह ने पूछा पीटर से कि बताओ इनमें से कौन स्वर्ग जाएगा, भगवान के धाम कौन जाएगा, ये अमीर आदमी के गरीब आदमी? मैंने कहा अमीर आदमी तो दान देता है, खूब पैसा है इसके पास है, और हमें हेल्प करता है सब मंदिर वंदिर को, लेकिन ये तो गरीब आदमी क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा, सेवा करता है, अच्छा विनम्र व्यक्ति है। हमें नहीं पता कौन जाएगा, आप ही बताओ। कॉन्ट्राडिक्टिव हो गया अभी तो उन्होंने बोला गरीब आदमी स्वर्ग जाएगा, अमीर आदमी नरक जाएगा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब अगर कोई हमें डोनेशन दे रहा है तो हम उन्हें, वो नरक जाएगा, और वो जो है वो जो नहीं सेवा कर रहा है वो स्वर्ग जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा वो पैसा तो दे रहा है, लेकिन एक क्वालिटी नहीं है उसमें। क्या नहीं है? विनम्र नहीं है। वो गरीब है, लेकिन उसमें एक क्वालिटी है, क्या है? विनम्रता। तो भगवान की 6 शरणागति होती है। किसी को पता है 6 शरणागति कौन कौन सी है? भगवान को हम बोलते ना, स्वधर्मा परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज, हम बोलते शरणम, भगवान को शरणागत हो। तो 6 रूप से भगवान को शरणागत हुआ जाता है। जब ये 6 क्वालिटी आती है जीवात्मा में, तब उसे शरणागत माना जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं अपने गीत में, भक्तिविनोद ठाकुर जी पता है किसी को? कौन है भक्तिविनोद ठाकुर जी? बताएगा कहां से, किस नंबर पे? प्रभुपाद से 4th नंबर पे, षड गोस्वामी 3rd नंबर पे। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी, व्हाइट कलर के कपड़े में, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी। ठीक है, बहुत पैसे वाले थे। ठीक है, उस समय पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, वो अपने गीत में लिखते हैं, षडंग शरणागति हईवे जहां, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं? जिसमें 6 शरणागति के गुण होते हैं। तो 6 शरणागति के गुण क्या है? फर्स्ट, अनुकूलस्य संकल्प, जो भगवान की भक्ति के अनुकूल है वो चीज करना। दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान की भक्ति के अनुकूल नहीं है उस चीज का त्याग करना, भले ही हमें अच्छी लगती है। सुबह उठना किस किस को अच्छा लगता है जल्दी? सच सच बताना। हाँ प्रभु जी ने हाथ नीचे कर लिया, ईमानदार है। नहीं, ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, किसी को अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, लेकिन हम उठते हैं क्यों? भगवान को अच्छा लगता है। ठीक है, पंक्चुअलिटी किसी को अच्छी नहीं लगती, समय पे आना किसी को अच्छा लगता है? प्रभु जी को अच्छा लगा, आप आए थे। आना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज अच्छी लगती है उसे करना चाहिए। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, फिर भी भक्त लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। ठीक है, कुछ भक्त ऐसे भी सुबह 2:30 बजे उठते हैं। कभी आपने किसी 2:30 बजे उठने वाले भक्त को देखा है लाइफ में? प्रभु जी ने देखा है, मायापुर में होंगे। मायापुर में सब 2:30 बजे लगभग उठ जाते होंगे। उज्जैन में भी ना, तो कई मंदिरों में कई ऐसे भक्त हैं जो 1:30 बजे 2:30 बजे उठते हैं। हमारे प्रभुपाद जी कितने बजे उठते थे पता है किसी को? रात में 1 बजे। 1 से 4 ट्रांसलेशन करते थे, फिर उसके बाद नहा के वापस से फिर वो मंगल आरती करते थे। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा कि आपकी नींद खराब करे आप, लेकिन एटलीस्ट 4 बजे तो उठें, कोशिश करें। ठीक है, तो कई भक्त हैं सुबह 3:30 बजे उठते हैं, कई भक्त 2:30 बजे उठते हैं। किसी को अपनी नींद सेक्रीफाइस करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि भगवान को सुबह उन भक्तों को देखना अच्छा लगता है जो जल्दी उठते हैं। भगवान कितने बजे उठते हैं हमारे, किसी को पता है? कहाँ कितने बजे उठते हैं भगवान?
क्या 4 बजे? नहीं नहीं, ऑफिशियली कब उठते हैं ऐसा मंदिर में? 4:30। 4 से 4:30 के वृंदावन में 4 o'clock, बाकी जगह 4:30। मैक्स टू मैक्स कहीं पे बहुत एक्सेप्शनल केस है तो चौपाटी में 5 बजे, लेकिन सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से सुबह 4, 4:30 बजे मंगल आरती कर नहीं सकते, वरना हम भी चाहते हैं वहाँ के भक्त 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि हम भी उठते हैं जब मंदिर में रहते हैं तो हमें भी उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह से बाथरूम खाली मिलता नहीं है। फिर अगर आपको नहाना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा 2:30 बजे। अगर आपको 3:30, अगर आपको 4 बजे तक नहाना है मंदिर में और भीड़ है अच्छी, तो आपको 2:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम मिलते मिलते आपको 4 बज जाएंगे, फिर लाइन लगी रहती है पूरी। ठीक है, आप ब्रश करोगे, मुंह धोगे, जब तक बाथरूम खाली हो जाए उसमें भी आपको मौका देखना है, हाँ खाली हुआ तो भागना है फिर जल्दी से, फिर कपड़े वपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, 4:30 बज जाते हैं, तब तक मंदिर में पहुंचना रहता है। ठीक है, तो ब्रह्मचारी नॉर्मली मंदिर में 3:30 बजे उठते हैं। तो उनको मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, किसी को मजा नहीं आता। किस लिए उठ रहे हैं? भगवान को अच्छा लगता है। तो हमें अच्छा लगे इसलिए नहीं, भगवान को अच्छा लगना चाहिए, इसलिए प्रतिकूल से वजन, भक्ति में देरी, नींद प्रतिकूल है सुबह सुबह की, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। फिर रक्षति इति विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किस किस को भरोसा है भगवान मेरी रक्षा करेंगे? कितने लोग वर्किंग है और बिजनेस करते हैं? ठीक है, कल से आप जॉब पे मत जाइए, आप बिजनेस पे मत जाइए, जा कर सकते हैं? भरोसा नहीं है, क्या खाएंगे? ठीक है, गलत नहीं है, कमाना चाहिए, कमाना गलत नहीं है, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं नहीं भी कमाया तो देने वाले कौन है? कृष्ण ही दे रहे। ठीक है, ऐसे कई हैं, वृंदावन आप जाएंगे, कई साधु हैं जिन्होंने सालों से कुछ नहीं कमाया पर फिर भी वो मजे में जी रहे हैं, तो उनको भरोसा है भगवान पे। अभी आप मुझसे ही बोलेंगे ना कि आपको पूरा भरोसा है, मैं मान ला व्यास आसन पे बैठ के मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे भरोसा है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मैं जॉब छोड़ भी देता, मेरे को फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि अभी मेरा मुझे पता है, लेकिन अभी विश्वास पक्का नहीं, अभी कच्चा है, तो कच्चा पक्का है, लेकिन भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। तवे पे रोटी रखेगी तो पक जाएगी एक दिन, ठीक है, नहीं रखोगे तो पकेगी ही नहीं, कच्ची है वो। तो एटलीस्ट अभी पक रही है, प्रोसेस में है, कच्चे हैं लेकिन पक रहे हैं, एक दिन विश्वास आएगा भक्ति करते करते। ठीक है, गौपत्रेव तथैव च, चौथी चीज रक्षति इति विश्वास क्या क्या? कि भगवान मेरे एकमात्र स्वामी है। ठीक है, किस कौन कौन मानता है कृष्ण ही मेरे एकमात्र स्वामी है? बाकियों को डाउट है, लगता है कृष्ण एकमात्र स्वामी है। किस किस को डाउट है कृष्ण मेरे एकमात्र स्वामी है? अच्छा, किस किस को ये पता नहीं है कि है कि नहीं है? वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा करा अभी वो कैटेगरी खुद ही बता दे, अभी उनका क्या कैटेगरी है? ठीक है, तो भगवान मेरे एकमात्र स्वामी है, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिसको भगवान एकमात्र स्वामी है उसका नेचर कैसा होगा? नहीं, इधर उधर भटकेगा नहीं। नवरात्रि में दुर्गा जी, सावन में शिव जी, इसको पूर्ण विश्वास है कृष्ण मेरे स्वामी है, वो एकमात्र आश्रय कौन होंगे? कृष्ण। वो अटल रहे। इसका एग्जाम्पल राजस्थान से है कोई? मतलब राजस्थान से मीराबाई, पता है मीराबाई का जब विवाह हुआ था, ठीक है, तो उनकी सास ने बोला था कुल देवी की पूजा करने के लिए। ठीक है, तो मैं भी मतलब राजपूत फैमिली, तो हमारे कुल देवी बहुत बहुत बड़ी मानी जाती है, कुल देवी को हम नकार नहीं सकते। ठीक है, तो मीरा ने बोला मैं नहीं कर सकती। मैंने बोला, उनकी सास गुस्सा हो गई, मैं कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, कुल देवी को मना कर रही है हमारी। मैंने कहा क्यों? मेरे एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ठीक है, उनको भरोसा था, उन्होंने कहा, प्लानिंग करी, जहर दे दिया उनको, पर जहर असर हुआ मीरा के ऊपर? नहीं हुआ। इसको टेस्ट करने के लिए सास को लगा डुप्लीकेट दिया, तो जिसने जहर दिया था ना उसको बुलाया था,
ठीक है, उसने बोला कि ये जो है ये जहर डुप्लीकेट दे दिया तुमने, है चाइना का माल है उस समय पे चाइना से एक्सपोर्ट करके लाए लगता है तुम। मैंने कहा रुको अभी थोड़ा बचा हुआ है। सांप लिया और सांप को ऐसा जहर वाले दूध पे ऐसा रखा उसने, वो सांप ने थोड़ा सा टच किया, सांप मर गया। बोले देख रहे हो इतना पावरफुल जहर है, सांप मार दिया उसने। ठीक है, इतना शक्तिशाली जहर है, तो मीरा को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कृष्ण उनके साथ है। कृष्ण क्या बोली मीरा, मेरे एकमात्र स्वामी कौन है, कृष्ण है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई अभिमान नहीं है, हमें अभिमान से नहीं कहना चाहिए, ये हमारा प्रेम है भगवान से। एक प्रेमी की कितनी प्रेमिकाएं होनी चाहिए, एक होना चाहिए, तभी लॉयल माना जाएगा। एक प्रेमिका के कितने प्रेमी होने चाहिए, माता ये एक। तो एक भक्त के लिए परमेश्वर कौन होने चाहिए, एक होना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जीवात्मा जो भक्त है उसका कितने भगवान होने चाहिए, तो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, बाकी टाइम रहे उदास, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भक्ति विशेष भगवान है। माम एकम शरणम व्रज, मैं आपको सब पापों से कब मुक्त करूंगा, जब आप एकमात्र मेरी शरण में आओगे। ठीक है, तो ये अभिमान नहीं है, ये गलत नहीं है। अगर आप भगवान की शरण में हैं तो आप किसी की शरण नहीं भी ग्रहण करते, सब देव देवता आपकी शरण ग्रहण करेंगे। रामचरितमानस में लिखा है, जहाँ पे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई। हनुमान जी किसकी शरण लिए, राम जी की। ना अग्नि जला पाई, ना समुद्र रोक पाया, ना मैनाक रोक पाया। ठीक है, कोई नहीं रोक पाया। बंदरों ने किसकी शरण ली, राम जी की शरण ली। इतने राक्षसों ने मारे, लास्ट में राम जी ने सबको जीवित कर दिया। ठीक है, रावण क्या करते थे, रावण भैया जी अपने जितने भी राक्षस है सबको ऐसा समुद्र में फिकवा देता था। राम जी सबका लाशों को स्टोर करके रखते थे, उनको मालूम था एक दिन मार के इनको लास्ट में भगवान ने देखा सबको जीवित कर दिया। राम जी की सेना में कितने बंदे आउट हुए, जीरो कोई आउट नहीं हुआ। जो मरे भी थे उनको जीवित कर देते थे राम जी। रावण के इसमें सब खत्म हो गए। ठीक है, तो जिसने समुद्र मिल गया, भगवत गीता में भगवान कहता है दूसरे चैप्टर 70 श्लोक, महासागर के प्राप्त होने पर छोटे तालाब का प्रयोजन नहीं रह जाता, इस पर मुझे प्राप्त होने पर अन्य जगह व्यक्ति नहीं भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, शरणागति में से एक लक्षण। और छठा क्या है, पांचवा क्या है, क्या क्या हो गया, हम्म हम्म विश्वास होना, एकमात्र स्वामी होना। ठीक है, उसके बाद होता है समर्पण। हम सब भगवान को समर्पित हैं। आत्मनिक्षेप, पांचवा गुण आत्मनिक्षेप, भगवान को पूरी तरीके से समर्पित होना। क्या हम भगवान को समर्पित हैं, कौन कौन नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। समर्पित होने का मतलब क्या होता है, सरेंडर इंग्लिश में मतलब आत्मसमर्पण, सरेंडर, सरेंडर मतलब मुझे आत्मसमर्पण। तो ये वो हो गया, सेफ प्ले हो गया। आत्मनिक्षेप मतलब क्या, भगवान को पूरी तरह सरेंडर का मतलब क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी मेरे पास है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। ना पत्नी मेरी है, ना बच्चे मेरे हैं, सब किसकी वजह से मिला है, भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए मैं ग्रहण कर रहा हूं। भगवान छीन लेंगे तो दुखी नहीं होगा। एक में बहुत समय पहले माधवास को जानते हैं कोई, माधवास भजन सुने, उनका एक भजन था, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, किसी ने देखा उसका वीडियो देखा। अच्छा, लास्ट में क्या होता है, मैं सुना ही नहीं, माइक देंगे क्या माता जी, वो ऑन कीजिए, मुझे अभी भी सुनाई नहीं दे रहा सीरियसली। तो जब हम भगवान को पूरी तरह सरेंडर होते हैं तो कोई चीज आती है तो हम खुश, तो पागल नहीं होते, चली आते तो दुखी में डिप्रेस नहीं होते।
इसको बोलते हैं आत्म निक्षेपण। और 6 क्वालिटी, कार्पण्य, कृपणता, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं दीनता, हम्बलनेस। तो जो हम्बल होता है ये छठा गुण है, ठीक है, जितने ऐसे हम जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये 6 गुण जिसमें होते हैं उसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम भगवान से प्रार्थना, भगवान सुन नहीं रहा, तो भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं? जिसमें 6 गुण होते हैं। तो षडंग शरणागति हईवे जहा तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। प्रभुपाद में 6 गुण थे, इसलिए उनकी प्रार्थना सुनते थे। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर में 6 गुण थे, इसलिए उनकी प्रार्थना सुनते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के अंदर ये गुण थे, इसलिए उनकी प्रार्थना सुनते थे। ठीक है। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय पे फल्गू बाबा करके एक तांत्रिक था, बहुत बड़ा, बहुत सिद्धि आती उसके पास, ठीक है। उसने धमकी दी और इसको रोकने गए, अंधविश्वास फैला रहा था। उन्होंने कहा कि रोकने गए, उन्होंने कहा तुम भगवान, अपने आपको भगवान ही घोषित कर दिया था। लोग बोलते थे राम कृष्ण राम, भैया राम कृष्ण राम रे, फल्गू भगवान रे, फल्गू भगवान रे, ठीक है। ऐसा लोगों ने भजन ही बना दिया उसके ऊपर, ठीक है। जैसे आजकल आजकल कौन है ऐसे भगवान चमत्कार दिखाते हैं, भगवान ऐसे बहुत भगवान है, कलयुग में हर जगह भगवान है। राम कृष्ण भगवान नहीं, वो भगवान है। राम कृष्ण भी वही है, भगवान भी वही है। ऐसे लोगों ने अपने अपने भगवान बना के रखे हैं, ठीक है। कर्नाटका में जाएंगे तो लोग के अपने पर्सनल भगवान होते हैं। किसी ने तो अपने पूर्वज ही भगवान बना के रखे, हमारे पूर्वज भगवान। किसी ने कुछ नहीं तो ऐसा रोड, मैं एक बार ऐसे, मैं बचपन की घटना है, हम ऐसे जाते थे तो एक खाली प्लॉट था, तो पहले कुछ नहीं था वहां पे, फिर कुछ दिन बाद देखे तो एक पत्थर था, फिर 6 महीने बाद गए तो उस पर लाल कलर था, फिर आए तो थोड़ा औटला बना दिया किसी ने, फिर आप लोग उसकी पूजा कर रहे हो, मंदिर बन चुका है ठीक है, एक टेम्परेरी मंदिर बना दिया। कल तक यहाँ कुछ नहीं था, वहां देव स्थापना हो गया, लोग मन्नत, वहां लोगों की मन्नत पूरी हो रही है। तो क्या ये भक्ति सही भक्ति है? शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो ऐसे उसने खुद को भगवान घोषित किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने कहा तुम भगवान नहीं हो, भगवान कृष्ण है। उसने कहा चलो हो जाए 1-on-1 मैच। भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास कितनी सिद्धियां थी? कोई सिद्धि नहीं थी, कोई वो मांत्रिक वांत्रिक नहीं थे, हाँ टोना टोटका करने वाले, ठीक है, ऐसा सिंपल थे। वो बात अलग है, वो एक भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन ऐसे फिजिकली उन्होंने कोई अपने जीवन में किसी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं दिखाया। उन्होंने कहा मेरे पास बस एक ही चीज है, क्या है? भागवतम। उन्होंने बोला मैं भागवतम पाठ करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं वहीं बैठा हूं तुम्हारे गुफा के बाहर। सब लोग आ गए, उसने मंत्र पढ़े, प्रेत भेजे, सब करे, लास्ट में उसके प्रेत पलट के उसको ही मार दिए। पर भक्तिविनोद ठाकुर जी एज इट इज। फिर क्या बोले लोग? राम कृष्ण राम, भैया राम कृष्ण राम रे, कृष्ण भगवान रे, कृष्ण भगवान रे, ठीक है। अभी हम वापस अपने उस पर आते हैं, राम जी के ऊपर। तो राम जी ने क्या बताया? अंगद को भेजा, ठीक है। एक और चीज है जो कि अभी हम आगे आ गए थे, लेकिन थोड़ा पीछे आते हैं। विभीषण बताए किसी को? विभीषण जब राम जी के पास आया, विभीषण, आपके पास दुश्मन का भाई आ रहा है, आप क्या करोगे? आपका कट्टर दुश्मन, अभी तो मार कटे की सिचुएशन आ गई है, भगा देंगे, मार देंगे, ठीक है, आम आदमी यही करेगा, ठीक है। सभी ने यही सलाह दी थी, ठीक है, आप कुछ अलग सलाह नहीं देंगे। आप राम जी के सेना में तो आप भी बोलते हैं, ठीक है। जब विभीषण आए ना, तो बंदरों ने ये नहीं बोला कि विभीषण आए, उन्होंने क्या बोला? रावण का भाई मिलना है। जिससे राम जी को गुस्सा है कि इसने मेरी पत्नी हरण किया, इसको तो मारना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रावण का भाई मिलने आए, आप कुछ करो राम जी। राम जी क्या करते थे? सबसे सलाह मशवरा करते थे। तो उन्होंने बोला रावण आए, क्या करना चाहिए? तो सुग्रीव बोला प्रभु इसको बांध लेते हैं, और क्या करते हैं? हम डील करते हैं रावण के साथ। क्या डील करेंगे? कि सीता को छोड़ दो, इसको ले जाओ, ठीक है। अच्छा है ना? ठीक है, हरे कृष्णा, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ऑफर है, बाय, एक हाथ दे एक हाथ ले, अच्छा बिजनेस डील। मैंने कहा अच्छा, और पूछा, मैंने कहा नहीं नहीं, इसको पकड़ मार देते हैं हम पकड़ के। ये भी अच्छी डील है, रावण को झटका मिलेगा। हनुमान जी से पूछा, तो हनुमान जी ने पता है क्या जवाब दिया? कि अगर प्रभु आपके शरणागत आया है तो आप उसको मत छोड़ो,
मैं जानता हूँ ये बहुत विनम्र व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा, तो विभीषण को बोला बुला के लाओ। विभीषण ने क्या किया, आते से सबसे पहले उनको शरणागत होकर प्रणाम करा, कुछ बोला नहीं। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे रामायण में, जब राम जी और विभीषण मिलते हैं, ठीक है, तो विभीषण कोई बोलता नहीं है राम जी को, आके पहले क्या करता है, प्रणाम करता है। ठीक है, हम जब भी मंदिर में एंटर करते हैं तो हमें पहले क्या करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का मतलब क्या है, किसको पता है? हम प्रणाम क्यों करते हैं भगवान को? सरेंडर। हम बताना चाह रहे हैं भगवान हम पूरी तरीके से अब आप पे निर्भर है, आपको सरेंडर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, प्रणाम किया। राम जी ने उसको गले से लगा लिया, बोले आज से आप लंकेश। कुछ बोले नहीं, सीधा लंकेश। उसने उम्मीद नहीं करी थी। ठीक है, मैंने कहा लंकेश बना दिया, ये क्या बात हुई? तो सब पूछे बंदर लोग धीरे से प्रभु को, भगवान पता है ना रावण का भाई है। हाँ पता है, हम सीता मैया को छुड़वा सकते हैं इसके जरिए। मैंने कहा ये भी पता है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको माफ करके, इसके भाई ने इतना गलत काम किया है, आपकी पत्नी है, इसको तो पकड़ के बांध के पीटना चाहिए पहले अच्छे से। इसको पीटो, मारो, फिर उसको रावण को मैसेज भेजो तेरा भाई है हमारे कब्जे में, जाके छुड़वाना है तो सीता मैया को लौटा दे। पता है राम जी ने क्या बोला? विभीषण तो छोड़ो, अगर खुद अभी रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको वो नहीं करूंगा, सजा नहीं दूंगा, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि मेरा स्वभाव क्या है, जो मेरी शरण में आते हैं उसको मैं छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। भगवान का क्या है, पकड़ना स्वभाव। भगवान के शरण में आए, भगवान को छोड़ते नहीं है। ठीक है, हम छोड़ सकते हैं भगवान को, ठीक है, भगवान हमें नहीं छोड़ते। तो इसको लेके एक न्याय में दो न्याय बोलते हैं, एक होता मार्जा न्याय, एक होता मरकट न्याय। पता है किसी को मार्जा न्याय, मरकट न्याय? मार्जर पता है क्या होता है? बिल्ली, कैट, मियाऊ। बंदर। मरकट पता है? बंदर। कभी बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे को देखा कैसे होते हैं उनके माँ के साथ? कैसे होते हैं? किसी ने देखा है बंदर का बच्चा? हाँ, आज माता जी से, यस। कैसे पकड़ा होता है उसकी माँ को? माँ पकड़ी होती है, बंदर पकड़ा होता है, बच्चा पकड़ा होता है। तो क्या होता है, कभी कभी उसके पकड़ ढीली हुई तो छूट जाता है, वो मर जाता है। ठीक है, आप ऐसे वीडियो देखे होंगे, ऐसा बच्चा गिरा है, मार हो रही है, फिर देखे वीडियो पहले आते थे छोटे मोटे शॉर्ट्स में। लेकिन कभी बिल्ली को देखा उसके बच्चों कैसे पकड़ती है? किसके घर में बिल्लियां देखे, बिल्ली देखी है कैसे पकड़ती है बिल्ली? मुंह से पकड़ती है। तो बच्चा छूटेगा अभी, ठीक है, अभी माँ ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो भक्तों को भगवान कैसे पकड़ते हैं? बिल्ली के जैसे। ठीक है, उसको दर्द भी नहीं होता। ठीक है, वो गर्दन से पकड़ी है। नॉर्मली शेर या बिल्ली किसी को गर्दन से पकड़े तो बस हरी बोल, उसका बचता नहीं, वो दिखेगा नहीं फिर आखिरी बार तक। लेकिन जब उसी के बच्चे को पकड़ती है तो कुछ नहीं होता उसको। तो हमारी जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान किस रूप में हमारे साथ हैं? जैसे बिल्ली अपने बच्चों को, भगवान हमें पकड़े हुए। ठीक है, हम भगवान को छोड़ दें, भगवान हमें नहीं छोड़ते। भगवान हमें नहीं छोड़ते, इसका एग्जाम्पल क्या है? भगवान अवतार लेते हैं। भगवान को इस संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? भगवान अपनी इच्छा से नहीं, हमारे लिए आते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कल थे ना? कहाँ लिखा है? भगवान हमारे लिए धरती पे आते हैं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है धरती पे आने की। भगवान अपने लोक में खुश है राधा रानी के साथ। ठीक है, नहीं पता? भागवतम किस किस के घर में है? पढ़ी है कि पढ़ी है? पढ़ी है कि पढ़ी है, ये बताइए। नहीं मतलब पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है। एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़े रहना। मतलब ऐसे ऑल्टर में भगवान ऐसे पढ़े हैं, ठीक है, उसको पढ़ने ही बोलते हैं। ठीक है, अभी हम उसको बोलेंगे नहीं भागवत में, तो हम ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल करें, तो हम उसको डिफेमिनाइज करते हैं। डिफेमिनाइज पता है? कोई गंदी चीज को अच्छे से बताने का तरीका। जैसे कि अभी हम किसी को कर्मी बोले तो उसको बुरा लग सकता है, कर्मी बोल दिया, हम पैशनेट है तू, यू आर फॉलोइंग योर पैशन। ठीक है, बीइंग पैशनेट बोलते हैं ना संसार में, इसको बोलते हैं डिफेमिनिज्म। गंदी चीजों को अच्छे तरीके से बताना।
तो अभी हम बोलेंगे भागवतम ऐसी पढ़ी है, भगवत गीता से पढ़ी है तो अच्छा नहीं लगता, रखी है, स्थापित है, ऐसे वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड जगलरी। ठीक है, भागवतम होने का मतलब क्या है कि हमें उसे पढ़ना भी है। ठीक है, तो जिसने भागवतम नहीं है तो अभी पढ़े फर्स्ट कैंटो। फर्स्ट कैंटो है एटलीस्ट किसी के पास पूरा भागवत? माता जी पढ़ते हैं, माता जी पढ़ते हैं क्योंकि माता जी बताए थे एक बार बहुत पहले। ठीक है, तो माता जी पढ़ते हैं। ठीक है, तो भीष्म पितामह पता है सबको? भीष्म स्तुति सुनिए। ठीक है, तो उसका पहला श्लोक में भीष्म पितामह बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इति मति उत्कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुंगी स्व सुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृते युषि भव प्रवाह। मतलब वो पहले तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन जो उसके थर्ड एंड फोर्थ लाइन है उसमें क्या कहते हैं? स्व सुखम उपगते, भगवान किस लिए आते हैं? अपना सुख छोड़कर क्वचित विहर्तुम, यहाँ क्यों आते हैं? प्रकृति युषि यद भव प्रवाह, हम जैसे जो प्रकृति के प्रवाह में बह रहे हैं ना लोग बाग, उनको इस प्रवाह से निकालने के लिए। भगवान को कोई जरूरत नहीं, भगवान किस लिए आते हैं? हमारे लिए। हमारे लिए मुसीबत कौन मोल लेता है अपना सुख छोड़ के? जो हमसे प्रेम करता है। अभी तक हमें क्या सिखाया जाता है? हमें भगवान से प्रेम करना है। जिस दिन हमें पता लग जाए भगवान हमसे ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, तो फिर हम भगवान से प्रेम करे बगैर नहीं रह सकते। तो जितने भी धर्म शास्त्र हैं ये हमें क्या सिखाते हैं? रामायण महाभारत, इन्हें जब भी पढ़े, भगवत गीता, ये जब भी हम पढ़े तो इसमें भगवान का प्रेम ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के ग्रंथों में भगवान का प्रेम कहाँ छुपा हुआ है? ठीक है, तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं इसीलिए संसार में आते हैं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उपनिषद वेदों में पढ़ेंगे उसमें भगवान अवतरित नहीं होते, उसमें डायरेक्ट स्तुति होती है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, भगवान पूर्ण है, भगवान की सृष्टि पूर्ण है, भगवान को कोई जरूरत नहीं आने की क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। जो व्यक्ति सब कुछ है वो क्यों आएगा इस गंदी जगह में? दक्षिण भारत में एक संत हुए, उनका नाम है पेरी आलवार। जब पेरी आलवार को भगवान दर्शन देने, पेरी आलवार ने पता है क्या बोला? भगवान प्लीज अगर आप मुझे दर्शन देने आए हो तो मत आओ इस संसार में, क्योंकि आप अच्छे हो लेकिन संसार इस लायक नहीं है कि आप, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे दर्शन दो। बेटर है आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके पास आ सकूं। संसार बहुत गंदी जगह। ठीक है, अभी हम क्या मानते हैं? संसार बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत प्यारी जगह। कौन कौन मानता है संसार बहुत अच्छी जगह? कौन कौन मानता है संसार बहुत गंदी जगह? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो क्या मानते हैं? अच्छी जगह गंदी जगह कि दोनों ही नहीं है? तो ये क्या यूज के ऊपर है? अच्छी भी है गंदी भी है, लेकिन अच्छी कम है, गंदी ज्यादा है। ठीक है, दुख है, परेशानियां हैं, टेंशन है, बहुत सारी चीजें। कवरिंग अच्छी है इसीलिए अच्छी लगती है, एक्चुअल में संसार अच्छी जगह नहीं है। क्योंकि अगर संसार अच्छी जगह होती तो भगवान को बार बार आना नहीं पड़ता हमारे लिए कष्ट उठाने के लिए। अगर हमारे कोई प्रेमी को कष्ट हो तो हमें अच्छा लगेगा, हम तो चाहते हैं सामने वाला सुखी हो। या तो आप प्रेम नहीं करते या तो आपको प्रेम नहीं है, बस बात एक ही है। तो हमारे कारण भगवान को कष्ट हो रहा है यहाँ पे आने के लिए, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम भगवान के पास जल्द से जल्द जाएं। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? मेक इट योर लास्ट बर्थ, इसको अपना अंतिम जन्म है, भगवान को बार बार मत आने दो। ठीक है, लेकिन जीवात्मा नहीं सुधरता, भगवान का स्वभाव है वो छोड़ते नहीं है। राम जी ने क्या बोला? मेरा स्वभाव मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान अलग अलग रूपों में, मत्स्य रूप में आते हैं, कूर्म रूप में आते हैं, वराह रूप में आते हैं, कृष्ण रूप में आते हैं, राम रूप में आते हैं, इतने सारे रूपों में आते हैं। किस लिए आते हैं? ताकि हमें वापस बताएं भाई चलो। खुद नहीं आते, भक्तों को भेजते हैं। चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, तुकाराम महाराज, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इतनी पूरी गुरु परंपरा है, ये हमारी परंपरा है सिर्फ अकेली। इसके अलावा और 4 संप्रदाय उनकी परंपरा है। ठीक है, तो इतने सारे भक्त हुए हैं। ठीक है, किस लिए आए? सब यही बोलते हैं भगवान के धाम चलो। हमारे धर्म में नहीं, दूसरे आप क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं? भगवान के धाम चलो। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, सब बोलते हैं भगवान के धाम चलो। ठीक है,
भगवान भी कहते हैं यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान क्यों बोल रहे मेरे धाम आओ, वापिस नहीं आना पड़ेगा। कोई बता सकता है क्यों नहीं आएंगे हम? सवाल का जवाब किसे पता है? अच्छा अभी हम बहुत मूड बदल गया, चलो नहीं भगवान अभी थोड़ा मत एक बार वापस घूम के आते हैं टूर मार के, क्यों नहीं आएंगे? प्रभु जी ने एक बार एग्जांपल दिया था कि जो एक व्यक्ति था वो पूजा सीखता था, बहुत दूर से करता था। हाँ उससे पूछा क्यों करते, तो बोले एक बार मुझे लग गया था, जल गया था, इसलिए मैं दूर से करता। एक बार, हाँ तो अब हमने एक बार भौतिक जगत देख लिया, हमें काफी दुख हो गए, तो हम बहुत बच गए। अभी मार पड़ चुकी है सबको, ठीक है, तो अभी हम आएंगे नहीं वापस, ठीक है। तो अभी हम नम्रता हो गई, ठीक है। तो एक और व्यक्ति है, ठीक है, जो हम आज उसके साथ खत्म करेंगे, और चूंकि उनका मंदिर भी हमारे सामने ही है। नम्रता में एक और एग्जाम्पल है, कौन है? हनुमान जी, ठीक है। तो भक्त की, भगवान की नम्रता देखिए, भक्त की नम्रता भी देखते हैं। हनुमान जी सबसे ज्यादा कैपेबल है, ठीक है, पूरा रामायण में। लेकिन कभी आपने सुना है हनुमान जी से आगे उचक के खड़े हो गए, भगवान मैंने किया, पहाड़ लाया तो कौन लाया? मैं लेके आया। सीता माता पता लगाया तो मैं लेके आया। समुद्र लांघने की पावर किसमें? तो मुझ में है। जब डिस्कशन हो रहा था ना समुद्र किनारे की, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा, तो कोई बोले मैं 30 योजन जा सकता हूँ, एक बोला मैं पीछे 45 योजन जा सकता हूँ, एक बोला 70 योजन जा सकता हूँ। जामवंत बोले मैं बूढ़ा हूं पर 90 योजन जा सकता हूँ। अंगद बोला मैं 100 योजन जा सकता हूँ पर आ नहीं सकता, तो थक जाऊंगा जाने के बाद। हनुमान जी कोने में बैठे, बैठे शांत। जामवंत जी देखे, बोले जो जा सकता है वो तो बोल नहीं रहा है, ठीक है, जो कर सकता है वो शांत बैठा है, ठीक है। और जब वापस आ गए तो राम जी ने पूछा कि हनुमान तुम गए? अरे प्रभु मेरी थोड़ी है, आपकी कृपा से गया और आपकी कृपा से आया। क्यों? विनम्र है। हनुमान जी विनम्रता प्रदर्शित करते हैं ना अपने गुणों का। मेरा कुछ सौभाग्य नहीं है। जब सीता मैया हनुमान जी सामने आए, सीता मैया ने पूछा तुम तो इतू से हो, छोटे रूप में गए थे, दर्शन दिए थे सीता माता को फर्स्ट टाइम, छोटे रूप में थे। मैंने कहा राक्षस ये 6-6, 7-7 फीट के, ज्यादा ही बड़े थे, 6 फीट हमारे आज के हाइट के थे। राक्षस हैं अब एकदम WWE के पहलवान जैसे बड़े बड़े, 7 फीट 7.5 फीट। तुम इतने से मच्छर जितते जरा से हनुमान जी ने कहा सब तुम्हारे जैसे ही है क्या? इतने बड़े राक्षसों को कैसे? मैंने कहा माता ये असली स्वरूप नहीं है, रुको असली दिखाता हूँ। दिखा, अच्छा खूब बड़े हो गए। सीता मैया ऐसे, अभी तो ऐसे देख रहे, अभी ऐसे देख रहे, कहाँ खत्म होगा कि नहीं होगा आज की तारीख में? हनुमान जी बड़े हुआ, फिर एक मैं कहा मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन अभी ज्यादा बड़ा हो गया तो रावण को दिख जाएगा, तो अभी इतना बड़ा ठीक है। तो उन्होंने, सीता मैया ने क्वेश्चन पूछा, हनुमान तुम पहले छोटे, पहले जो रूप था वो असली रूप है कि अभी जो दिखा है वो असली रूप है? तो उन्होंने, हनुमान जी ने पता है क्या जवाब दिया? किसी को पता है क्या जवाब दिया? तो मेरा असली रूप तो छोटा है, लेकिन राम जी की सेवा में बड़ा होता है। ठीक है, हमारा क्या बोले, मेरा असली रूप छोटा है लेकिन भगवान की सेवा के लिए रूप बड़ा कर सकते हैं। तो भक्त को भी ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मली अपने आप को छोटा ही मान, लेकिन जब भगवान की सेवा की बारी आए तो बड़े से बड़े मुश्किलों को पार करने के लिए आगे होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीते जागते हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, ठीक है, कुछ नहीं था जब प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया तो हिप्पीज लोग थे जिन्हें आप मनुष्य भी नहीं बोल सकते, पशु जैसा जीवन जीने वाले, बाद में सब महाभागवत बन गए और इतना प्रचार करा। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में अपने शिष्यों को थैंक यू बोल रहे हैं, सुना है किसी लेक्चर में? प्रभुपाद जी रो भी रहे, ठीक है, सर्च किया प्रभुपाद क्राइंग ऑन हिज लेक्चर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आप सब थे इसी वजह से मैं इतना प्रचार कर पाया। गिरिराज महाराज को प्रभुपाद जी ने मुंबई में छोड़ दिया, ना लैंग्वेज पता है, ना देश पता है, ना कानून पता है, कुछ पता नहीं है। जो लैंड में भी काम चल रहा है वो भी केस में फंस गई, क्योंकि ओनर जो था उसने चीटिंग कर दी, ठीक है, पैसा ले लिया, लैंड नाम करी नहीं, उल्टा केस अलग ठोक दिया कि हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे। ऐसी सिचुएशन में भी उनको भरोसा था कि प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, भगवान हमारे साथ है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने बोला चाइना में जाके प्रचार करो। अभी तमाल कृष्ण गोस्वामी सोचे चाइना में, अरे चाइना में तो बोले अमेरिका से गंदे लोग हैं, वो तो क्या नहीं खाते, वो तो मच्छर को भी छोड़ते नहीं है, ऐसी जगह उनको आप बोले प्योर वेजिटेरियन बनाना है, 4 नियम, कैसे पॉसिबल है? लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नहीं करा,
तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का सबसे खासियत पता है क्या? उन्होंने कभी प्रभुपाद जी को मना नहीं करा लाइफ में। उन्होंने कहा ओके प्रभुपाद। एक बार ताइवान में अपना त्रिविक्रम स्वामी महाराज प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या पूछा कि प्रभुपाद मैं अकेला हूं, क्या करूं? प्रभुपाद जी ने बोला कौन कहता है अकेले है? जहाँ भक्त होता है वो भगवान साथ में होते हैं। तो माला कर रहे हो? मैंने कहा हाँ माला का 4 नियम फॉलो, भगवान साथ में, क्या दिक्कत है? गौर गोविंद महाराज जब उड़ीसा भुवनेश्वर में मंदिर बनाना था, आप कोई जाएंगे ना जगन्नाथ में, भुवनेश्वर या इस्कॉन भुवनेश्वर, बहुत सुंदर मंदिर। जब गौर गोविंद महाराज आए, उन्होंने कहा प्रभुपाद पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ हेल्प हो सकती है? उन्होंने कहा गौर गोविंद स्वामी जब मैं गया था मेरे पास 40 रुपए थे। उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम करा, ऐसे ही चल दिए। सीट के पैसे नहीं थे, टॉयलेट जो होता है ना कंपाउंड, वहां खड़े होके गए, झोपड़ी बना के रहे, और आज सबसे बड़ा मंदिर बना है उड़ीसा का, इस्कॉन भुवनेश्वर। ठीक है, तो हमें भी भगवान की सेवा के लिए अपने आप को कैपेबल बनाए, लेकिन विथ हम्बल एटीट्यूड। ठीक है, तो आज समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अभी हम